नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व वाले वीडियो में आपने सिंथेसिस करी थी, पिरिडीन किस प्रकार से बनाई जा सकती है। अब हम इसके रिएक्शन को करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे तो पिरिडीन इलेक्ट्रोफाइल के लिए बहुत ही निष्क्रिय है, परंतु फिर भी उसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में, ड्रास्टिक कंडीशंस में ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसके क्या कारण हैं? प्रथम कारण ये है कि जो नाइट्रोजन परमाणु है वो ऋण विद्युतीय होने के कारण वलय के ऊपर -I प्रभाव डालता है, जिससे कि वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है। दूसरा है कि पिरिडीन का जो नाइट्रोजन परमाणु है उस पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो कि आसानी से प्रोटॉन्स के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो इन दोनों ही कारणों से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल से हो पाती है, और यदि प्रबल अम्ल डाला जाता है तो नाइट्रोजन परमाणु का प्रोटोनीकरण हो जाता है। तो ये बात है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होने का कारण। नेक्स्ट आता है कि जो पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो मुख्य रूप से 3 पर संपन्न होता है, और ये जो सारे प्रोडक्ट हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से प्राप्त होंगे वो 3 सब्स्टिट्यूटेड होंगे, क्योंकि उसमें जो बीच में हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें संरचना प्राप्त हो रही है, तो उसमें मध्यवर्ती आयन की अनुनाद संरचना में एक एक ऐसी संरचना बनती है जिसमें कि ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन परमाणु 2 सहसंयोजक बंध के साथ धन आवेशित अवस्था में भी है। इससे इलेक्ट्रॉन का षष्टक भी पूर्ण नहीं होता है, साथ ही संरचना भी अस्थायी हो जाती है। तो इस प्रकार से इसमें 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें नाइट्रेशन से प्राप्त हुए हैं। और हमें नेक्स्ट है जो हमें रिएक्शन आप कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड HgSO4 के साथ में H2SO7 ओलियम के साथ जो रिएक्शन होती है उसमें भी हमें 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन भी आपका 3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है पिरिडीन में संभव है, परंतु -I प्रभाव के कारण पिरिडीन की वलय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। फलतः उस पर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण आसानी से नहीं हो पाता है। तीव्र परिस्थितियों में ही यह करती है, परंतु नाइट्रोजन के प्रबल -I इफेक्ट के कारण पिरिडीन वलय में 2 और 4 स्थितियों पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। 2 और 4 पर आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और इस कारण से अधिकांशतः हमें 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जैसा कि आप इसमें दिए गए एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यदि इसकी रिएक्शन सोडा अमाइड से कराई जाए तो पहले 2 अमीनो पिरिडीन बनता है और फिर 2,6 डाई अमीनो पिरिडीन प्राप्त होता है। इसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ में आपके को 4 बेंजाइल पिरिडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है जो इम्पॉर्टेंट भी है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब पिरिडीन की रिएक्शन कराई जाती है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन बनता है, और ये 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन एक्चुअली जो OH बॉन्ड दिख रहा है वो वास्तव में OH बॉन्ड नहीं होता है। यह देखा गया कि वो तो कीटोनिक रूप में वह विद्यमान होता है। तो इस प्रकार से जो पिरिडीन है वो न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। नेक्स्ट आता है उसके स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी पर। जो पिरिडीन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C5H5N है। इसमें कुछ विशेष बात यह है कि पिरिडीन हमें अणु जो देखने पर हमें लग रहा है वो है असंतृप्त, परंतु वास्तव में न तो ये क्षारीय KMnO4 को कलरलेस करता है, न ही ये योगात्मक अभिक्रियाएं करता है, और सामान्यतः ऑक्सीकारक का भी विरोध करता है। इन सभी कारणों से विपरीत इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो वो सब हमें
जिस स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिलाते हैं वो सबसे पहले कॉर्नर ने दिया और उन्होंने बताया कि जो कॉर्नर के द्वारा जो दिए गए स्ट्रक्चर हैं, जो मैंने नंबर 2 पॉइंट पर लिखे हैं, उससे ये पता चला कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि हमें किस प्रकार से 2 प्रतिस्थापित, 3 सब्स्टिट्यूटेड और 4 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो सकते हैं। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है इंडोल। इंडोल क्या होता है? इंडोल जो है वो बेंज़ोल या बेंजोपेरॉल जिसे कहा जाता है, बेंजीन वलय के साथ में पायरोल नाभिक जब जुड़ जाता है तो उसे इंडोल कहा जाता है। इंडोल की सिंथेसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट है फिशर इंडोल सिंथेसिस, जिसमें कि एसीटोन की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में कराते हैं और एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये वापस से रिंग के साथ में जुड़ जाता है और 2 मिथाइल इंडोल बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है मैडुलिंग सिंथेसिस। मैडुलिंग सिंथेसिस के अंदर ऑर्थो एसाइल एमिडोटोलुइन का किसी क्षार के साथ की उपस्थिति में साइक्लाइजेशन कराया जाता है तो हमें इंडोल प्राप्त होता है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि इंडोल बनाने के लिए ऑर्थोफार्मामिडोटोलुइन काम में लिया गया है और किसी तीव्र क्षार की उपस्थिति में साइक्लाइजेशन होता है और इंडोल प्राप्त होता है, जिसकी मैकेनिज्म मैंने आपको नीचे दिखा रखी है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस है वो है रिसर्च सिंथेसिस, जिसमें कि ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन की रिएक्शन इथाइल ऑक्सलेट से कराते हैं और इंडोल की प्राप्ति होती है। यह विधि सबसे उत्तम है। अब इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करिए कि इसमें फिज़िकली ये क्रिस्टलीय कंपाउंड की तरह होता है, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट 52 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है कि क्रिस्टलीय पदार्थ के रूप में ये देखा गया है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में रिडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंडोल में अलग अलग उत्प्रेरक की उपस्थिति में या अलग अलग माध्यम में जब कराया जाता है तो हमें प्रोडक्ट अलग अलग प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब टिन और HCl के साथ कराया जाता है तो 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल प्राप्त होता है। इसी तरह से जब रेने निकल के साथ कराया जाता है तो पहले इंडोलिन मिलता है और फिर ऑक्टाहाइड्रो इंडोल प्राप्त होता है। यदि यही रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हाइड्रोजन एट 225 डिग्री सेंटीग्रेड कराया जाए तो हमें 2 मिथाइल 1 अमीनो साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंडोल में ये हमें 2 व 3, ठीक है, 2 और 3rd पोजीशन के साथ साथ बेंजीन की 6th पोजीशन पर भी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, जैसा कि मैंने इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बता रखा है। इसमें भी अधिकांश अभिक्रियाएं जो हैं वो 3 पर ही होती हैं। इसका कारण है कि ऋण आवेश के कारण इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण की संभावना जो है अधिकांशतः इसी पर ही होती है, और यदि तीनों स्थितियों पर है लेकिन इसमें मध्यवर्ती कार्बोकैटायन जो बन रहा है वो अनुनाद के कारण जो इस द्वारा स्थायी केवल उस समय होता है जबकि इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण 3 पर हो। तो इस प्रकार से अधिकांश अभिक्रियाएं आप जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी वो 3rd पोजीशन पर ही होती हैं। तो ये आपका जो रिएक्शंस हैं उसमें आप देखिए कि किस प्रकार से रिएक्शंस हो रही हैं। जैसे नाइट्रेशन है, इसी प्रकार से SO2Cl2 के साथ रिएक्शन है तो हमें 2 क्लोरो इंडोल प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से यदि इसकी रिएक्शन हमने गैटरमैन रिएक्शन कराई है तो इसमें इंडोल 3 एल्डिहाइड प्राप्त होता है।
रायमर्टिमन रिएक्शन जिसमें कि क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो 3 इंडोल 3 एल्डिहाइड और 3 क्लोरोक्विनोलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन से हमें डाइमर प्राप्त होते हैं जैसा कि इस रिएक्शन में बताया है। नेक्स्ट, इस प्रकार से हमने इंडोल की रिएक्शंस करी और इससे पूर्व में हमने बेंजीन की रिएक्शंस भी करी, उनका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करा और किस प्रकार से उसे सिंथेसिस किया जाता है। इसके बाद में मैं आपको इंडोल की जो दूसरी रिएक्शंस और जो होती हैं एमिनो समूह की रिएक्शंस होती हैं और जो क्विनोलिन है जो नेक्स्ट 6 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसे कि इंडोलिन क्विनोलिन कहते हैं, उस पर अपन आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।